एक पत्नी ने पति से बोला, प्रधान जी कि एगो बात कही। तो पति ने कहा हाँ कहो। तो पत्नी ने बोला कि ये बताइए, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है? तो पति ने कहा हाँ, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है। तो पत्नी ने कहा तब हम लोग को क्या मिलता होगा? पति सुहागरा का था, बोला तुम लोग को बानर मिलता है। तो पत्नी ने कहा ए जी, आप ही लोग का अच्छा है ना, यहाँ भी अप्सरा पाए हैं, ऊपर भी अप्सरा मिलेगी, हमको देखिए यहाँ भी बानर पाए हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। मैं बस्ती की धरती से एक प्यारा गीतकार समीर तिवारी को आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि सुहागरा वो धरती है जिसने बड़े बड़े लोगों को अपना प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बस्ती की धरती से समीर तिवारी को कि आप आए और अपना काव्य पाठ करें। समीर तिवारी, बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करता हूं तथा इस पावन प्रांगण में उपस्थित आप सभी साहित्य का प्रेमियों को भी प्रणाम करता हूं। मैं श्रृंगार का कवि हूं और कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि तालियों को तो इतना बजवा दिया भैया ने कि मुझे कहना ही थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत। मैं 4 पंक्तियों से जुड़ता हूं कि प्रेम में हूँ क्यों बाधा तुम्हारे बिना। हाँ, प्रेम में हूँ क्यों बाधा तुम्हारे बिना, लक्ष्य कोई न साधा तुम्हारे बिना। वाह, आ भी जाओ प्रिय छोड़कर ब्रज गली। हाँ, सुनेगा, आ भी जाओ प्रिय छोड़कर ब्रज गली, श्याम आधा है राधा। हाय 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 हाय, क्या प्रयोग है, सुनिएगा, बहुत अच्छे। और सुनिएगा इसी क्रम में, सब निरर्थक सफलता तुम्हारे बिना। हाँ, सब निरर्थक सफलता तुम्हारे बिना, बढ़ रही है विकलता तुम्हारे। हाय हाय, क्या प्रयोग है। तुम्हारे बिना एक बात साथ कहिए और अच्छा लगे। बढ़ रही है विकलता तुम्हारे बिना, दूर तुमसे तो मैं भी चला जाता पर। हाय हाय हाय, दूर तुमसे तो मैं भी चला जाता पर, तुमसे कैसे निकलता तुम्हारे। हाय 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 हाय, क्या बात है। एक वासी प्रवासी तुम्हारे, हर खुशी में उदासी तुम्हारे बिना, अश्क थमते नहीं याद करके तुम्हें। हाँ, अश्क थमते नहीं याद करके तुम्हें, फिर भी आंखें हैं प्यासी तुम्हारे बिना। क्या बात। और आजकल पूरा देश राममय हो गया है। हाँ, तो मैं अपने आराध्य के उस चरण पादुका पे 2 मुक्तक सुनाने का प्रयास करता हूं। स्वागत। आप एक दृश्य बनाइए पहले मुक्तक का कि पंचवटी की वो पर्ण कुटी है और भरत जी प्रभु से चरण पादुका के लिए निवेदन कर रहे हैं। मैं निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि मन चरण सा किए तन किए पादुका। हाँ, आप कविता सुनने आए, मैं कविता सुना रहा हूँ, आप थोड़ा जागिए। मन चरण सा किए तन किए पादुका, एक निवेदन पे ही दे दिए पादुका। हार के प्रेम में ऐसे लौटा था मैं। एक कीड़ा से एक कीड़ा पढ़ने का प्रयास। हार कर प्रेम में, हार कर प्रेम में ऐसे लौटा था मैं, जैसे लौटे भरत हों लिए पादुका। हाय 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 हाय। और उसी चरण पादुका ने 14 वर्षों तक अयोध्या के सिंहासन पर राज्य किया, लेकिन उसकी क्या पीड़ा रही, उसकी क्या मनोदशा रही, सुनिएगा भैया। स्वागत है। दिव्य स्वर्णिम सरागिन रही पादुका, एक व्रती सी सुहागिन रही पादुका, राम आसन भले मिल गया भाग्य से। सुनिएगा, राम आसन भले मिल गया भाग्य से, 2 चरण बिन अभागिन रही पादुका। वाह 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 वाह। और जिस विधा का मैं कवि हूँ उससे आपको जोड़ता हूँ कि कितनी इच्छा अनिच्छा करेंगे नयन, तुम बिना क्या समीक्षा करेंगे नयन। वाह, क्या प्रयोग है। कितना जीवन है जीना तुम्हारे बिना, कितना जीवन है जीना तुम्हारे बिना, और कितनी प्रतीक्षा करेंगे। हाय 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 हाय, और सुनिए, क्या बात। एक मुक्तक सुनाता हूँ। पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व भाई साहब कर रहे हैं और उनकी तालियां बजा रही है। मैं चाहूंगा ये मोहल्ला भी एक बार तालियां हो जाए। क्या शानदार साहित्यिक रचना प्रस्तुत कर रहे हैं समीर तिवारी जी। आए हैं, कविता पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि सारे व्यवधान व्यापित रहे प्रेम में, हर कुटिलता से ज्ञापित रहे प्रेम में,
और इसमें एक शब्द आएगा पुरंदर। पुराणों में इंद्र को कहा जाता है पुरंदर। सारे व्यवधान व्यापित रहे प्रेम में, हर कुटिलता से ज्ञापित रहे प्रेम में, वो पुरंदर सा मुझको छला प्रेम में। हाय हाय, वो पुरंदर सा मुझको छला प्रेम में, हम महिला सा शापित रहे प्रेम। हाय हाय, वो पुरंदर सा मुझको छला प्रेम में, हम महिला सा शापित रहे प्रेम में। और एक गीत पढ़ता हूँ, स्वागत है। गीत की भूमिका ये है कि एक नायक एक नायिका से पहले प्रेम का प्रस्ताव करता है तो वो अस्वीकृत कर देती है। उसके बाद समय के काल चक्र में दोनों विवाहित होते हैं। फिर उस नायिका को आभास होता है कि हाँ वो निश्चल प्रेमी था, तो उसके प्रस्ताव की स्वीकृति लेकर स्वयं आती है। यहाँ से गीत स्टार्ट होता है कि नायक क्या कह रहा है सुनिएगा कि मोहिनी तुम हो मनस्वी, मोहिनी तुम हो मनस्वी, मन को ही अनुभव नहीं है, वो मिलन अंतिम मिलन था, अब मिलन संभव नहीं। क्या बात है। और गीत का अंतरा प्रस्तुत करता हूँ क्यों नहीं संभव है, सुनिएगा कि श्वेत है श्रृंगार मेरा, नीलिमा तुम लौट जाओ। क्या बात है। शब्द देखिएगा क्या प्रयोग किया है समीर ने। मैं पहली बार इनसे मिला अयोध्या में, अभी अयोध्या में जब भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया, उसके बाद कुछ कवियों को भी पास मिला था, तो मैं भी गया हुआ था वहां पे, मैंने कार्यक्रम किया। इन्हें पहली बार सुना और मैं दूसरी बार सुहागरा में आपके मध्य इनको उतारा हूँ। तो मैं, क्योंकि यहाँ शब्द की पूजा होती है, आप शब्द के साधक लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके मध्य बस्ती का ये बच्चा आया है, आपका प्यार लेके जाएगा, तो और मंचों पे ये कविताएं अपनी सुनाएगा। आप लोग मन से सुनिएगा, मन दे दीजिएगा, बाकी सबकी चीज तो ये सुना ही देगा आपको। स्वागत है। सुनिएगा कि वो मिलन अंतिम मिलन था, अब मिलन संभव नहीं। गीत का पहला अंतरा कि श्वेत है श्रृंगार मेरा, नीलिमा तुम लौट। क्या बात। रात्रि मेरी सहचरी है, अरुणिमा तुम लौट जाओ। वाह। और दीप ये उत्सव तुम्हारा, दीप ये उत्सव तुम्हारा, दे रहा संताप मुझको, भाग्य मेरा है अमावस, पूर्णिमा तुम लौट। हाय हाय हाय, क्या बात है। बच्चे शांत हैं, आप भी तालियां एक बार बजा दें। पूर्णिमा तुम लौट जाओ, भंगिमाएं मूक सी हैं, समझिएगा कि भंगिमाएं मूक सी हैं, भाव में यदि रव नहीं है, वो मिलन अंतिम मिलन था, अब मिलन संभव नहीं है। क्या। और एक मध्यांतरा गीत का कि तुम कली कैलाश की हो, वाटिका से क्या प्रयोजन। सुनिएगा ये, तुम कली कैलाश की हो, वाटिका से क्या प्रयोजन। देवी तुम तो उर्वशी हो, साधिका से क्या प्रयोजन। हाय 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 हाय, देवी तुम तो उर्वशी हो, साधिका से क्या प्रयोजन। और एक प्रयोग बता रहा हूँ, स्वागत है। कि बांसुरी से गोपियों का मेल बस इतना है उद्धव, बांसुरी से गोपियों का मेल बस इतना है उद्धव, बांसुरी से गोपियों का मेल बस इतना है उद्धव, रुक्मणी यदि कृष्ण की है, राधिका से क्या। हाय 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 हाय, रुक्मणी क्या बात, राधिका से क्या प्रयोजन। और एक पीड़ा भी पढ़ रहा हूँ जो यथार्थ भी है और गीत का प्राण भी पढ़ रहा हूँ। स्वागत। कि रुक्मणी यदि कृष्ण की है, राधिका से क्या प्रयोजन। पीठ हूँ उस शक्ति का मैं, पीठ हूँ उस शक्ति का मैं, उस शक्ति का मैं, जिसका अब भैरव नहीं। हाय हाय, वो मिलन अंतिम मिलन था, अब मिलन संभव नहीं है। क्या प्रयोग है। और अंतिम मंत्र सुनिएगा कि जान कर अनजान थी तुम, जब प्रणय की हर पहेली। हाय हाय हाय, जान कर अनजान थी तुम। जब पीड़ा है क्योंकि जब प्रणय की हर। भाई मैं थोड़ी देर के लिए निवेदन करूंगा, नाश्ता पानी रोक दे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम नाश्ता पानी भरपूर करेंगे। ये खा पी करके ही जाएंगे सभी लोग। मैं इनसे विशेष निवेदन कर दूंगा। अभी कविता को सुनने का बस मन चाहिए, बीच में व्यवधान ना आए। स्वागत है। अंतिम मंत्र सुनिए कि जान कर अनजान थी तुम, जब प्रणय की हर पहेली, भिक्षुषा मांगा था मैंने तुमसे तब तुमको सहेली। हे शुभे अव्यर्थ है संवाद मैं विनती तुम्हारी। हाय हाय हाय, हे शुभे अव्यर्थ है संवाद मैं विनती तुम्हारी। मैं किसी के अश्रु को अब दे चुका अपनी हथेली। हाय हाय हाय, मैं किसी के अश्रु को अब दे चुका अपनी हथेली। ओ हूँ पथिक उस पंथ का मैं। हाय हाय, हूँ पथिक उस पंथ का मैं, लक्ष्य जिसका भाव नहीं है। हाय हाय, वो मिलन अंतिम मिलन था, अब मिलन संभव। क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत